नमस्कार, आप सभी का टॉप 5 JNVST में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से चयन परीक्षा में आने वाले दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जो प्रश्न में पूछ रहा है उसकी परिभाषा जानेंगे कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। जैसे इस प्रश्न में मानसिक योग्यता परीक्षा के अंदर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। दर्पण प्रतिबिंब किसी वस्तु का दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे उस बिंब का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तब उसका एक प्रतिबिंब दर्पण बनाता है। वह प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूरी पर रखा है इस बात पर निर्भर करता है। जैसे कि अब हम मानसिक योग्यता परीक्षा में दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस प्रश्न में दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न में दिया गया है, संख्या 1 से 5 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C और D दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति के ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो और जब दर्पण को XY प्रतिबिंब पर रखा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में हम जब किसी वस्तु को देखते हैं या दर्पण में देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा दर्पण हो गया और ये हमारा कोई वस्तु हो गया। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये जस्ट उल्टा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब अगर हम किसी वस्तु को दर्पण में देखेंगे तो उसका बायां भाग दाईं की तरफ दिखाई देगा और दायां भाग बाईं की तरफ दिखाई देगा। तो अब हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो यह सामने व्यक्ति खड़ा है उसका बायां हाथ दाईं तरफ और दायां हाथ बाईं तरफ दिख रहा है। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उसके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, XY पे एक चित्र दिया हुआ है जो कि कुछ ऐसा हुआ। इसको दर्पण में देखेंगे तो ये दर्पण में जब हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सही उत्तर है D। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है FRY, तो उसको जो हम दर्पण में देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है A नंबर। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे, ये हमारा दर्पण हो गया, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
इसका मतलब यहाँ पे सही उत्तर है डी। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। फोर्थ नंबर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है ट्रायंगल। तो जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये ट्रायंगल उसी तरह रहेगा। तो जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, इसी तरह रहेगा। और इसमें जो ये लाइन दी हुई है, इसको दर्पण में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हम एक एक करके उसके दिए हुए अंश को देखते हैं और उत्तर को खोजते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यह कुछ ऐसे, फिर ये ऐसे है और कुछ ऐसे है, यहाँ प्लस है और यहाँ इंटू है। जब हम इसको प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जी, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।